ये ड्रिल मशीन है, ठीक है। इसको क्या किस काम के लिए यूज करते हैं हम लोग? मकान उकान को छेदा करना हो उसके लिए यूज में लेते हैं ना। जैसे कि मकान, जैसे एसी लगाने जाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा होल करना पड़ता है, जगह जगह पे छेद करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज में लेते हैं। और उसमें जो है ना अलग अलग तरह का बीट आता है। जैसे कि इतना मोटा छेद करना है तो ये वाला बीट लगा दिए। बीट लगाने का तरीका क्या है, जैसे इस बीट को लगाना है तो ऐसे ही घुस जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको खोलिएगा कैसे, इसको खोलने का तरीका यह है कि ये वाला दबाइएगा और इसको ऐसे खींचिएगा तो क्या होगा, खुल जाएगा, ठीक है। तो ये बीट जो है एक प्रकार का क्या है, मकान को छेदने का काम करता है वो ड्रिल मशीन में लगाने के बाद। इसमें क्या है, ये जो है नॉर्मल ड्रिल मशीन नहीं है, ये हैमिंग ड्रिल मशीन है, मतलब वाइब्रेट भी करता है और ये जो है ड्रिल भी करता है, ठीक है। ड्रिल जो है अलग अलग प्रकार का मिल जाएगा। तो अगर इसमें साइज में थोड़ा बहुत जो है अंतर हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वाला जो आपका पॉइंट होगा क्या होगा, सेम होगा सब में, तभी ना मशीन में लगेगा। तो ये जब तक मशीन में नहीं लगाएगा तो मशीन कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ड्रिल मशीन का काम क्या होता है, मकान को छेदा करना। ये हमारे पास क्या है, एक हैमर है, ठीक है। हैमर, इसको हथौड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हथौड़ी मान के चलिए कहीं छेदा उदा कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका गिट्टी उट्टी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि हमको छेदना पड़ेगा, छेनी हथौड़ी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना। तो मकान में अगर कम छेदा हो रहा तो वहाँ पे थोड़ा सा छेदा को बड़ा करने के लिए छेनी हथौड़ी से तोड़ सकते हैं, इसलिए इसका भी जरूरत पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। ये एक वायर कटर है, ठीक है। जैसे वायर को छीलना होगा तो क्या करना है, वायर को यहाँ से इसको जो है ज़्यादा दबाइएगा तो क्या पूरा कट जाएगा, थोड़ा सा दबाइएगा तो उस ऊपर वाला जो प्लास्टिक है वही कटेगा और अंदर का जो वायर है वो बचा रहेगा, तो वो छिल जाएगा, है ना। तो एक तरह का, दो तरह का काम करता है एक तरीके के वायर कटर, ठीक है। उसके बाद ये एक जो है इसको पत्ती रिंच बोल सकते हैं, ठीक है। ये पत्ती रिंच क्या काम करता है, जैसे कि कोई नट टाइट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि टी रिंच से टाइट कर रहे हैं तो घूम रहा है, तो नीचे से इसको ही पकड़ करके हम लोग पकड़ करके टाइट कर सकते हैं ताकि जो है नीचे वाला जो नट है वो घूमे ना, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ट्यूब कटर। इसका नाम कौन कौन जानता है बताइए, यहाँ जानते हैं ना। इसका ये क्या काम के लिए आता है बताइए तो। ये ट्यूब कटर एसी का जो पाइप होता है या फ्रिज का जो पाइप होता है उसको कट करने के लिए आता है ना। जैसे कि इसको जो है ना घुमाएंगे और टाइट करेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे तो क्या होगा, पाइप हमारा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये स्विंजिंग टूल है। स्विंजिंग टूल में मतलब जैसे कि पाइप का छेदा का साइज को बड़ा करना है तो इसको हम लोग इसमें डाल देंगे और उसको धीरे धीरे करके हथौड़ी से मारेंगे तो क्या होगा, पाइप का छेदा बड़ा होगा। छेदा क्यों बड़ा किया जाता है, कभी कभी एक दूसरे पाइप को ज्वाइंट करना पड़ता है तो पाइप का जो साइज है वो सेम रहता है, लेकिन ये स्विंजिंग करने से क्या होता है, पाइप का शेप बदल जाता है, उसका अंदर का जो जगह है वो बदल जाता है, तो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है पाइप, और कनेक्ट होने के बाद अच्छी तरीके से ब्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये एक फ्लेयरिंग टूल है। फ्लेयरिंग टूल किसको बोलते हैं हम लोग, फ्लेयरिंग टूल जो हमारे जो एसी के जो फ्लेयरिंग जो होता है, जो नट टाइट करने के लिए फ्लेयरिंग बनता है, उस फ्लेयरिंग को बनाने के लिए फ्लेयरिंग टूल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से टाइट करेंगे तो कॉपर का पाइप में क्या होगा, फ्लेयरिंग टूल बन जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का की रिंच है, इसको हम लोग बोलते हैं आरओ का, इसको की रिंच बोलते हैं। आरओ का जो फिल्टर है उसको हम लोग खोलने के लिए इसको यूज में लेते हैं। तो आरओ का फिल्टर वगैरह अगर नहीं खुल रहा, बहुत ज्यादा टाइट हो गया, तो इस तरीके से रिंच आपको लगा करके खोल सकते हैं। ये भी एक छोटा हथौड़ी आपका हैमर है, कहीं छोटा मोटा काम के लिए आपको ये काम में आता है, तो ये जो है आपको हमेशा टूल बैग के साथ रखना पड़ता है ताकि छोटा काम कहीं भी आपको हथौड़ी का दिक्कत पड़े तो इससे आप काम निकाल सकते हैं। ये बड़ा हथौड़ी है, ये सब जगह नहीं लेके जा सकते हैं, ये 2 किलो का है, ये थोड़ा कम वजन का है, छोटा मोटा काम के लिए यूज में आ जाता है, तो इसको हम लोग लेकर के घूम सकते हैं, तो इसको आसानी से बैग में टूल बैग के साथ लेके घूम सकते हैं, ठीक है। ये नोच प्लस है, ठीक है। नोच प्लस का काम क्या है कि कोई चीज अगर अंदर में चला गया तो उसको पकड़ करके खींच भी सकते हैं, या तो फिर हमारा पाइप के अंदर में किसी तरीके का अगर कटाव के टाइम अगर घाट वगैरह बन जाता है तो इसको हम लोग नोच प्लस की मदद से क्या कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं, रेती की मदद से उसको घींच भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका रेती है, जैसे कि फ्लेयरिंग बनाते समय क्या करना होता है, जो कटिंग होता है वो कटिंग में धार बन जाता है, धार को खत्म करने के लिए रेती घुस करके उसको हम लोग क्या करते हैं, धार का जो फ्रेश करते हैं, धार को हम लोग फ्रेश कर करके फिर फ्लेयरिंग बनाता है, ठीक है। ये एक प्लस है, वायर वूर काटने का ये काम आता है, सबको पता है, ठीक है।
ये क्या है? एडजस्टेबल रिंच है, ठीक है। इसको हम लोग सलाह रिंच भी बोलते हैं आम भाषा में। हम लोगों को ये एसी का काम में 2 सलाह रिंच का जो है उपयोग करना पड़ता है। 2 सलाह रिंच के लिए हम लोग उपयोग किस लिए करते हैं, किस काम के लिए करते हैं? हम लोग यूनियन नट को टाइट करने के लिए करते हैं। एसी में जो यूनियन नट रहता है उसको टाइट करने के लिए करते हैं। एक में पकड़े रहते हैं, दूसरे में टाइट करते हैं, ठीक है। इसको एडजस्टेबल भी रिंच बोलते हैं, इसको सलाह रिंच भी बोलते हैं, ठीक है। एक लट्टू स्क्रू ड्राइवर है, मतलब छोटा स्क्रू ड्राइवर, मतलब कहीं भी घुस जाएगा, जगह नहीं है फिर भी वहां पे घुसा करके ये अच्छा से जो है टाइट कर। जैसे फ्रिज वगैरह में आपको बड़ा स्क्रू ड्राइवर नहीं घुसेगा, तो वहां पे छोटा स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, वहां का नट को खोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका आ गया, ये पूरा सेट का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अगर इसमें अगर सेट कर देंगे तो ब्रिजिंग गन सेट बोलेंगे इसको, ठीक है। मतलब ये क्या है? ब्रिजिंग करने का एक सेट है पूरा, लेकिन इसका भी अलग नाम है। जैसे इसका नाम क्या है? टॉर्च गार्ड है, ठीक है। लैंप गार्ड या टॉर्च गार्ड बोल सकते हैं, ब्रिजिंग गार्ड बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रिजिंग गार्ड ही बोलिएगा तो ठीक होगा, सब अपने अपने भाषा में बोलता है। ब्रिजिंग गार्ड है, ठीक है। ये क्या है? ब्रिजिंग टॉर्च है। ब्रिजिंग टॉर्च है, मतलब ब्रिजिंग करते हैं और टॉर्च की तरह आग निकलता है, इसीलिए क्या है? ब्रिजिंग टॉर्च बोलते हैं। और ये क्या है? ये ब्यूटीन कैन है, ठीक है। एलपीजी, एक एलपीजी कैन है, मतलब एलपीजी का मतलब क्या होता है? हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसमें क्या है? जो घर में हम लोग यूज करते हैं वही गैस इसमें है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे छोटा कैन में है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटीन कैन बोलते हैं, छोटा है, ठीक है। एलपीजी कैन भी बोल सकते हैं, वो समझ जाएगा सबको, सब अपने अपने भाषा में। ये जो है ब्रिजिंग करने का कॉपर का रॉड है, ठीक है। कॉपर टू लोहा को ब्रिजिंग करने के लिए थोड़ा सा फ्लैश की जरूरत पड़ता है। जो फ्लैश एक प्रकार का क्या होता है? एक जो है केमिकल होता है, उसको क्या करता है? पकड़ में लाता है ना। जो भी कॉपर या फिर लोहा को जॉइंट करना हो तो वहां पे थोड़ा सा फ्लैश का यूज करना पड़ता है। कॉपर टू कॉपर यूज करने के लिए, जॉइंट करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये इसका रड का इस्तेमाल करेंगे गर्मा करके, तो वो जो है आसानी से ब्रिजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एसी का टूल्स था। सारे टूल्स के बारे में और सारे टूल्स का काम के बारे में समझ गए, है ना। अब आगे हम लोग कोई भी तरह का क्लास करेंगे, कोई भी टूल्स अगर आपसे मांगेंगे तो आपको समझने में और पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारे टूल्स का नाम और सारे टूल्स का काम आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें जो भी टूल्स मांगेंगे वो टूल्स आप लोग उठा करके दे सकते हैं ना। सब टूल्स के बारे में एकदम समझ गए है ना। कोई टूल्स के बारे में कोई डाउट है क्या? नाम कोई मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा क्या? नहीं ना। लेकिन बस क्या करना है, थोड़ा सा पहचानना है, नजर से पहचानना है कि फलाना टूल्स है ना। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग अगर यहाँ पे हमारे एसी टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में, इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, 2 दिन 4 दिन हुआ सबका आए हुए, तो कैसा लग रहा है फिलहाल? हाँ, यहाँ पे रहने का व्यवस्था वगैरह कैसा है? ठीक ठाक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग हम बुलवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना है। जो है वाकई में वही ना बोल रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।